दोस्तों आज बीएसएफ के चेयरमैन शरीफ के साथ हुआ है। कल तुम्हारे घर में हम मुस्तैद न हो जाए। हम ये फैसला ऐवान वालों को, इन हुक्मरानों को, ये जाम वालों को, अपनी धरती, अपने इस नादरे वतन के वासियों के इन लाशों के तवस्सुत से चाहे हम मारे गवाह, हम अब लाशें उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज सिविल सोसाइटी के तमाम पार्टियों ने, आज बीएसओ ने आज वाज़ेह पैगाम दिया है और इस पैगाम के तवस्सुत से हम इंटरनेशनल, हम ह्यूमन राइट्स के अलंबर को अपनी धरती पर फलस्तीन बन चुका है, बलोच अपनी धरती पर कश्मीर बन चुका है, बलोच अपनी धरती पर हमारी सरजमीन है। आज तुम हमें एक बार फिर 1948 का पैगाम दे रहे हो कि तुम गुलाम थे बलोच, तुम गुलाम बंदूक के साए, तुम मजीद गुलाम नहीं। ये जो वाक़या हुआ 4 तारीख की रात को, तो 4-5 बजे ये लोग क्राइम ब्रांच वाले इधर से आए कोयटा से, और डीसी कहता है मुझे इतला नहीं है, डीपी तुर्बत कहता है मुझे इतला नहीं, कमिश्नर कहता है मुझे इतला नहीं है। वो आकर उन पर घरों में बगैर इतला के फायरिंग शुरू की, बम भी मारा घर के अंदर, वो जल गए। और ये जो मासूम है रामी, वो ये शहीद हुआ। इसका छोटा भाई को भी गोली लगा पाँव में, वो भी ज़ख्मी है, इसकी वालदा भी ज़ख्मी है। तो इसके बाद जब मैं तुर्बत में था, जब मुझे इतना मिली तो मैंने डीसी से भी रब्ता किया, डिपू से भी, कमिश्नर इधर था कोयटा में, वो सब ने कहा कि हमारे इल्म में नहीं है। मैं हैरान हूँ कि अगर इस तरह का वाक़या आप करते हो, किसी का इल्म नहीं है, तो ये मुल्क के किस तरह चला रहे हैं। इसलिए हमने फिर वहाँ अपने लाश को तुर्बत चौक पर 3 दिन तक धरना दिया। वहाँ कोई रिस्पांस हमें नहीं मिली। डीसी भी आए, उसके पास इख्तियार नहीं है, कहते हैं जी खलील रहा हो रहा है, आ रहा है, जहाज़ में आ रहा है, ये ऐसी टेक्टिस्ट है डिले करने का। फिर हम वहाँ से रवाना हुए, फिर कमिश्नर फिर आए हमारे रास्ते में कि इंतज़ार करो, कोई जहाज़ में खलील आ रहा है, अभी तक रहा नहीं है। ये सारे झूठ। अभी हम आए, हमें पंजगुर में रोका गया, मस्तोंग में रोका गया, और खलात में भी हमारे रोकने की कोशिश की। फिर जब टूल प्लाजा हमने क्रॉस किया, इसमें तो बिल्कुल भारी तादाद में फोर्सेस आए कि हम आपको जाने नहीं दें, लेकिन हमने क्या हमें जाना है। तो हम इधर आए हैं। हमें जब तक हमारे मुतालबात 4 हैं। एक मुतालबा ये है कि जिन लोगों ने फायर करके इस मासूम बच्चे को शहीद किया है, इसके मुलज़िमों को FIR करके लाका में बंद करें। दूसरा ये कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सरबराही में। तीसरा ये कि खलील के ख़िलाफ़ जो FIR है उसको विड्रा करके, बेल नहीं विड्रा करके उसको रहा किया जाए। और 5वां ये है कि ये जो फोर्सेस हैं वहाँ, इनको अभी मकरान, पंजूर, ग्वादर, तुर्बत पर इतनी हालात ख़राब हैं कि किसी के जान माल, किसी के चादर चारदीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अब हम तंग आ चुके हैं। हम रियासत के मानने वाले हैं, बलोच हैं, मुहब्ब वतन हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ये इदारे, ये जो वज़ीर आला है इंतहाई नाकाम है। हम सरकार, ये चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है। तो कोर कमांडर से भी हमारा दरख्वास्त है, तमाम इदारों से, चीफ ऑफ स्टाफ से भी, कि फौरी तौर पर ये मकरान के जो हालात हैं उनको देखें। और जब तक हमें इधर इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ से अपने लाश को नहीं ले जाएंगे। बच्चे की उम्र 10 साल है। 2 अक्टूबर के सुबह 5 बजे क्राइम ब्रांच और ये CTD वाले समेत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी नफरी के साथ हमारे घर में घुसे। वहाँ इनके पास सीढ़ियाँ वगैरह थी, और घर में डायरेक्ट ये जैसे ही घुस गए मोर्चज़न हो गए। उस घर में हमारे बच्चे, मेरे बड़ा भाई, मेरा भाभी और मेरा सिस्टर वहाँ पे सो रहे थे। ये मोर्चज़न जैसे ही हुए, वहाँ पे इन लोगों ने स्ट्रेट फायरिंग की, और स्ट्रेट फायरिंग करने के साथ ही इन लोगों ने वो बम फेंका, गैस फेंका, जिसकी वजह से, जिसकी वजूहात पे डायरेक्ट स्टार्टिंग के फायरिंग में 5 गोलियां इस जवान के सीने में इन लोगों ने मार दिए। जो हमारे इस वक्त साथ है, उसका छोटा भाई रायान के पैर में एक गोली लगा हुआ है, और इसकी अम्मी जो है ना इस वक्त ज़ख्मी है। और इस दरिंदगी ने ना, ये दरिंदगी यहाँ पे से ना सिर्फ ख़त्म हुआ, बल्कि ये बरकरार होते हुए इन जवान के लाश वहाँ पड़े हुए थे, इनके बाप को अपने साथ लेकर गए, और आज तक हमें ये नहीं बताया कि वो ज़िंदा है, वो सलामत है, वो किस हाल में है।